गुड इवनिंग एवरीवन। रविंद्रास इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आ जाइए सब लोग। गुड इवनिंग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक के करंट क्वेश्चंस करे थे, आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। आ जाइए सब लोग। चलिए जीके वन लाइनर का टाइम फिक्स हो चुका है शाम 6 बजे। अगर आपने अभी तक रविंद्रास 24/7 लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन विश्व में भारत में किस माइन से होता है? सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन भारत में किस माइन से होता है? जादूगुड़ा झारखंड, तूरामेधी झारखंड, तमल्लपल्ले आंध्र प्रदेश, भाटिन झारखंड। Yes, option C is the right answer. तमल्लपल्ले आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। Tamallapalle village located in Andhra Pradesh is the largest producer of uranium in India. Andhra Pradesh is considered as one of the largest uranium reserve in the world. तो विश्व में सबसे ज्यादा रिजर्व आंध्र प्रदेश में किया जाता है, यूरेनियम का रिजर्व आंध्र प्रदेश में किया जाता है, और आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यूरेनियम का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बाघ या टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, बक्सर टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। बाघ या टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, बक्सर टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। चलिए, जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, वहां जाइए, वहां मुझसे जुड़िए ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ सकूं।
Yes, Lokendra, B is the right answer. Jim Corbett Reserve, Tiger Reserve, उत्तराखंड. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत सबसे पहले आया था. टाइगर कंजर्वेटिव प्रोग्राम लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973 के तहत ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आया. ठीक है. इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1936 एज हेली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन. इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, ओपेरा या गूगल? इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. गूगल इज अ सर्च इंजन. ये सारे वेब ब्राउजर हैं. सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सबसे ब्लड ले सकता है? वे कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव. जो सबसे ब्लड ग्रहित कर सकता है वह कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है और ओ नेगेटिव है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ए बी पॉजिटिव. ए बी पॉजिटिव रक्त ग्रहित है, सबसे ब्लड ले सकता है. ओ नेगेटिव ब्लड दे सकता है. इट्स अ यूनिवर्सल डोनर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, लुइस फ्रेचेट, बैन की मून, कोफी अनान. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, लुइस फ्रेचेट, बैन की मून और कोफी अन्नान. Yes, A is the right answer. Antonio Guterres is the Secretary General of United Nations and Deputy Secretary General है लुइस फ्रेचेट. ठीक है. सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस. लुइस फ्रेचेट इज द डिप्टी सेक्रेटरी जनरल. और बैन की मून पहले थे 2017 तक. उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस बने. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 1991 में आया, सीडीसी
1600, प्रत्यूष या मिहिर? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, परम 8000, सीडीसी 1600, प्रत्यूष या मिहिर? Yes, option A is the right answer. Param, in first Indian supercomputer is Param 8000. ठीक है? World first supercomputer CDC 1600 designed by Seymour Cray. ठीक है? 1600 वर्ल्ड फर्स्ट, विश्व भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000. ठीक है? वर्ल्ड विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 1600 किसने डिजाइन किया था? सेम्योर क्रे ने. प्रत्यूष, तो प्रत्यूष क्या है? प्रत्यूष अ सुपर कंप्यूटर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी. और मिहिर जो है सेकेंड सुपर कंप्यूटर है, अनदर इंडियन सुपर कंप्यूटर. ये भी एक सुपर कंप्यूटर है. ठीक है? और प्रत्यूष वेदर फोरकास्टिंग करता है कहां पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी. सीडीसी विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है. 1600 नहीं, 1600 6600 नहीं, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया? सुशील कुमार, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक. इसका आंसर ऑलरेडी है. विनेश फोगाट ने 2020 राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला उनको. ठीक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. विनेश फोगाट ने 2020 का राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता. 2019 में ये मिला था दीपा मलिक को पैरालंपिक शॉटपुट और बजरंग पुनिया को रेसलिंग. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है. कब दिया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में. कहा? राष्ट्रपति भवन में. फर्स्ट अवॉर्डेड 1991-1992 विश्वनाथन आनंद. सबसे पहला अवार्ड मिला था विश्वनाथन आनंद को चेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएल फुल फॉर्म क्या है? एटीएल की फुल फॉर्म क्या है? अबव द लाइन एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी, अथॉरिटी टू लीव, अटेम्प्ट टू लोकेट. Yes, B is the right answer. Above template library. ATL stands for Active Template Library. और ATL को अगर स्कूल और एजुकेशन से रिलेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये होगा अटल टिंकरिंग लैब. ठीक है? भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के लिए लॉन्च किया गया था अटल टिंकरिंग लैब. अगर आपने अभी तक रविंद्रास 24/7 लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें. और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना सैगी किस नेता से प्रेरित है?
सरदार पटेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसे सैगी भी बोला जाता है, ये किस नेता से प्रेरित है? सरदार पटेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। चलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सैगी इन्हीं से प्रेरित है। इन्हीं नेता से प्रेरित होकर सैगी बनाया गया। कब लॉन्च हुआ? 11 अक्टूबर 2014 नरेंद्र मोदी ने इन्हीं की जयंती पर इसे लॉन्च किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कार्यक्रम शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2014 को। भारत के प्रधानमंत्री ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया था। योजना के अंतर्गत क्या है? योजना के अंतर्गत सभी लोकसभा सांसदों को एक वर्ष में एक ग्राम सभा का विकास कर उसे जनपद के अन्य ग्राम सभाओं के लिए आदर्श के रूप में प्रेरित या प्रस्तुत करना है। ठीक है, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वायसराय ने किया था? निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेविल, लॉर्ड माउंटबेटन। निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, माउंटबेटन या लॉर्ड वेविल। जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, प्लीज मुझे वहां ज्वाइन करिए। मैं आपके कमेंट्स वहां रीड कर सकती हूँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। (1882) में वायसराय लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन किया। कब किया? (1882) में इसका गठन, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन हुआ 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन किया। 73वां 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। 73rd है पंचायत से और 74th है म्यूनिसिपैलिटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड, अमेरिका, रूस और फ्रांस।
हमने पॉलिटी की क्लास में भी बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस किया है। प्रियम्बल में स्वतंत्रता, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, रूस, रशिया या फ्रांस? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रांस। यह सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है और फ्रांस में ही एक स्लोगन है, फ्रेंच स्लोगन है, फ्रेंच स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज एन आइडियल हैज बीन बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत बाइल जूस शरीर के किस भाग में स्रावित रिलीज होता है? किडनी, लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज? बाइल जूस शरीर के किस भाग में रिलीज होता है, स्रावित होता है? किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज? रिलीज्ड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बाइल जूस रिलीज्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, बाइल जूस रिलीज होता है लीवर से और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स? जीएसटी इनमें से किस प्रकार का टैक्स है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स? Yes. Right, Lokendra. Sachin, right answer is option C, indirect tax. तो indirect tax के अंदर ही आता है सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। यह 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से भारत के संविधान, कौन से संविधान संशोधन में 101 के कार्यान्वयन के माध्यम से लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? गोल गुम्बद, कर्नाटक, जामा मस्जिद आगरा, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, अजमेर राजस्थान? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, आगरा में, दिल्ली में और राजस्थान में?
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में। नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में। जी ऋषिकेश, क्लास अब डेली शाम 6 बजे स्टार्ट होगी। आप लोग अपने फ्रेंड्स को बता दें और लिंक शेयर कर दें कि आज से हमारी क्लास हर शाम 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओडिशा में। नवकलेवर उत्सव ओडिशा में जगन्नाथ टेम्पल पुरी में मनाया जाने वाला धार्मिक उत्सव है। तो ये कैसा उत्सव है? यह एक धार्मिक उत्सव है। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? द्वितीय, जी ऋषिकेश, अब आप हमें डेली शाम 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? द्वितीय, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन देवदूत, ऑपरेशन शक्ति 2। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का कोड था। ठीक है, और ये सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी थे इस टाइम पे। ठीक है, द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड ऑपरेशन शक्ति था, कंडक्टेड बाय इंडिया एट द इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज इन मई 1998। 11 मई से 13 मई के बीच हुआ था ये टेस्ट 1998 में, और ये हुआ था 1997 में। ये एक सफल टेस्ट था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। कब हुआ? 11 मई से 13 मई के बीच में। क्या कोड था? ऑपरेशन शक्ति। स्माइलिंग बुद्धा किसका नाम है? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का कोड है स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बृहद्रथ मौर्य, दशरथ मौर्य। सांची का स्तूप किसने बनवाया?
ऋषिकेश क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्लास हो रही है। और आपसे डेली हमारी क्लास शाम को 6 बजे लगेगी, तो आप मुझे शाम 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बृहद्रथ मौर्य, दशरथ मौर्य। यस, बी इज द राइट आंसर, सम्राट अशोक। सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में बनवाया गया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद हसन देवबंद, मोहम्मद खलील अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? Yes, the right answer is option B. सर सैयद अहमद खां कब 1975 में बनवाया गया था? किसने बनवाया था? सर सैयद अहमद खां ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। इसे 1975 में सबसे पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका पहला नाम क्या था? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया था। 1919 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो कब चेंज किया गया? 1919 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? केप कॉमोरिन, इंदिरा पॉइंट, सर ग्रीक, कांगला पास। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? केप कॉमोरिन, इंदिरा पॉइंट, सर ग्रीक, कांगला पास। Yes, B is the right answer. Indira Point. Indira Point is in the Nicobar district, Great Nicobar Island. कहाँ है ये? निकोबार आइलैंड में। और साउदर्न मोस्ट मेनलैंड क्या है? केप कॉमोरिन। केप कॉमोरिन साउथ। ठीक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु। वेस्ट में सर ग्रीक इन कच्छ गुजरात।
सरग्रीक कहाँ है? वेस्ट में, गुजरात के कच्छ में। नॉर्थ में क्या है? कांगला पास। कहाँ? लाहौल एंड स्पीति वैली में। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो केप कॉमोरिन कहाँ है? साउदर्न मोस्ट में। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम, ये भी साउदर्न मोस्ट है। सरग्रीक वेस्ट, और लेकिन सबसे ज्यादा साउदर्न मोस्ट में अगर पूछा जाता है तो इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। ओके, सरग्रीक वेस्ट गुजरात में, कांगला पास नॉर्थ का है, लाहौल एंड स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील कहाँ है? सांबर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। सांबर झील कहाँ है? यस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान में। तो सांबर झील राजस्थान में है। डल झील, बेरुनाग, वुलर झील, मानसबल, अनंतनाग झील कहाँ पर है? अगर इनमें से कोई झील पूछी जाए तो वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नैनीताल झील, पंचमुखी झील, खुरपाताल झील, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, नैनीताल झील, पंचमुखी झील, खुरपाताल झील उत्तराखंड में है। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। अगर कोरेलू झील पूछी जाए तो आंध्र प्रदेश में है कोरेलू झील। सांबर झील राजस्थान में। डल झील बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर। बेरीनाग, वुलर झील, मानसबल, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल बहुत फेमस है। पंचमुखी झील, खुरपाताल झील उत्तराखंड। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। चलिए, इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। और अगर अभी तक आपने रविंद्रास 24x7 डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर ले। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे, नाइस इवनिंग।